Now, in the last couple of weeks, we've seen a spate of alliances that Akhilesh Yadav has forged, also, of course, welcoming BJP turncoats into his own party, the Samajwadi Party. He's looking at forming alliances with smaller regional players. So when he met Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad twice in 2 days, then speculations were rife that there's an alliance in order, something which Chandrasekhar Azad, popularly known as Ravan, also confirmed to the media. But something went down today because at 12:30 p.m. this afternoon, there was supposed to be a joint press conference between Akhilesh and Chandrasekhar Azad announcing their alliance. But that didn't happen. What happened was Chandrasekhar Azad coming out and saying that Akhilesh Yadav disrespected Dalits and he is not going to ally with the Samajwadi Party. Well, the Samajwadi Party chief Akhilesh himself came out and said that he had offered Chandrasekhar Azad, the Bhim Army chief, 2 seats, but a phone call came in the middle of this meeting, and right after that phone call, Chandrasekhar Azad refused to ally with the Samajwadi Party. So what exactly went down? Let's get into the juice of the conversation. Let's cut across to Chandrasekhar Azad, popularly known as Ravan, of the chief of the Bhim Army, with us. चंद्रशेखर आजाद जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मेरा पहला सवाल यही है कि जो गठबंधन बस हो ही गया था पर नहीं हुआ, क्या बात हुई? देखिए, धन्यवाद आपका। गठबंधन दिलों से होता है, विश्वास से होता है गठबंधन, और मैं समझता हूं मैंने भरोसा किया उस गठबंधन पे कि वो सामाजिक न्याय का गठबंधन है, और ये गठबंधन जिसके में सामाजिक न्याय की बात हो रही थी, सबकी हिस्सेदारी होगी, और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा। पिछले 6 महीने से अखिलेश जी की और मेरी बात चल रही थी। 2 महीने पहले हमने तय किया कि भाई, क्योंकि हम लोग नए लोग हैं, राजनीति हम कुछ ज्यादा जानते नहीं, बस संघर्ष करते हैं। पिछले 5 साल में कोई ऐसा इशू नहीं हुआ होगा बहुजन समाज के लोगों जिसपे मैं खड़ा होकर ना लड़ा हूं, चाहे जेल जाना पड़ा हो, चाहे मुकदमे लगे हो या लाठियां पड़ी हो। तो 2 महीने पहले हमने तय किया कि भाई, अगर हमारे कार्यकर्ता, अगर हमें अलायंस में हमने तय कर लिया है, अखिलेश जी ने कह दिया है, तो अगर हम अलायंस में जाते हैं तो जो हमारा कार्यकर्ता तैयारी कर रहा है, अभी धन तंत्र की राजनीति, पैसा खर्च होता है तो उसके 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो बेचारा कल को उसके बच्चों को परेशानी होगी, तो जब वो गठबंधन में उससे हमें नहीं मिलेगी। तो मैंने कार्यकर्ता को मना कर दिया इनके विश्वास से कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे, और कल जो हुआ वो मैं आज मीडिया के सामने रख चुका हूं कि मैंने तो सब चीजें त्याग करके कि विपक्ष में बिखराव ना, उनको बड़ा भाई मानते हुए आज भी बड़ा भाई मानता हूं, उनसे कह दिया कि जैसा चाहे आप कर लें, लेकिन उनको लगता है कि बहुत बड़ा अलायंस उनका हो गया है, अब दलितों के बिना भी वो सरकार बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जो अपनी बात आपके सामने रखी कि क्या सम्मान दिया उन्होंने, तो मैंने समझा कि मंत्री और विधायक बनने से अच्छा है कि हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे। अम्बेडकरवाद तो है ही, संघर्ष का नाम, तो संघर्ष करेंगे। तो मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि जब वो सामाजिक न्याय की बात करें तो जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी का ध्यान रखेंगे, और बीजेपी को रोकने के लिए, चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, तो मैंने अंत उनको ये भी कह दिया कि मैं 5 सीट पे भी लड़ जाऊंगा, 5 सीट भी, क्योंकि मैं अपने समाज से कह दूंगा कि बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी, सीट बहुत जरूरी नहीं। लेकिन उन्होंने इसको भी मना कर दिया। इससे पता लगता है कि वो नहीं चाहते थे मैं उस गठबंधन में रहूं, वो दलितों के वोट चाहते हैं कि दलित उनको वोट कर दे, लेकिन दलितों की बात करने वाला व्यक्ति वो नहीं चाहते। चंद्रशेखर आजाद जी, 6 महीने से आपकी बात हो रही है, 6 महीने से आपकी बात हो रही थी अखिलेश जी के साथ, क्या हमेशा जो नंबर था, तो बात, क्योंकि अखिलेश यादव ने बोला है कि उन्होंने आपको 2 सीटें ऑफर की, बात उस पे टूटी है, आपने बोला आप 5 दे दीजिए, हम ठीक हैं, पर क्या बात सिर्फ 2 सीटों के ऊपर टूटी है? क्योंकि बात तो आप कह रहे हैं 6 महीने से हो रही थी, अखिलेश जी कह रहे हैं एक फोन कॉल आया जब आप उनसे बात कर रहे थे, बिल्कुल गठबंधन हो ही गया था, आपको एक फोन कॉल आया और उस फोन कॉल के बाद में आप बिल्कुल मुकर गए। सही कह रहे हैं वो बड़े भाई, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं। देखिए, अपना अपना सोचने का तरीका है। 6 महीने से उन्होंने जो बात उन्होंने कही थी, जो तय उन्होंने किया था, मैं उसी गठबंधन चल क्यों रहा था? अगर कल 2 सीटों पे टूट गया है उनके कहे अनुसार, तो चल क्यों रहा था? अब तक बातचीत क्यों चल रही थी? क्योंकि उन्होंने भरोसा और विश्वास दिलाया था। आज वो भरोसा टूटा है। रही बात, उन्होंने, आपने दोबारा उनका एनआई पे भी मैंने भी बाइट सुना, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने संगठन के लोगों से बात की। मैंने उनके सामने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताओ
इतना बड़ा समाज है, आप बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हो, दलितों की, पिछड़ों की, पसमानदा की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, तमाम महिलाओं का, जिस भी बहन के साथ 69 शिक्षक भर्ती का मामला, 3 3 दिन आप लड़ते रहे पिछड़े वर्ग के हितों के लिए, हर मुद्दों में खड़े रहते हैं, नीट का हो, आरक्षण का हो, पंचायत के, और वो एक सीट देके वो चाहते हैं कि आप रहे ना गठबंधन में। देखिए, मैं अखिलेश जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी अति उत्साह में या बहुत सारी चीजें देख के अति उत्साहित हो जाता है और फिर उसके नुकसान होते हैं। ये बरसात है, चुनावी बरसात, सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा, तो जो फोन लेकिन कॉल कल आपको कौन आया वो आपके साथ आपके खड़ा होगा? आपकी पार्टी से ही था? जी, क्या कह रही हैं? जो फोन कॉल आपको आया वो क्या आपकी नहीं, आपकी पार्टी से ही था, आप कह रहे हैं? हमारी पार्टी से नहीं था, वो खुद पता है उनको, उनके सामने बात है, हमारे संगठन का फोन था, हमारे संगठन के नेताओं का फोन था। जो देखिए, लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं तो किसी के से अगर कुछ झूठ बोल के आंख नहीं मिला सकता हूं, तो मैं सच बोलते हुए, मैंने जो बात इन्होंने कही यहाँ आने के बाद, समर्पित भावना से मैं आया और मैंने सब कुछ सेंडर कर कहा कि आप बड़े भाई हैं, बीजेपी को रोकने में आपका साथ दूंगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो जब इन्होंने जो प्रस्ताव दिया, मैंने वो बताया कि देखो, पहले तो ये था, इस बात पे तय करके मैं कमेटी से बात करके आया और अब मैं यहाँ बैठा हूं, तो ये प्रस्ताव है, अब आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि जो आदमी आज इस तरह की स्थिति बन गई है, तो कल क्या होगा? अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर सब वो हो जाएगा कि फिर तो बात ही नहीं होगी। तो मैं तो चाहता था कि मुख्यमंत्री बने, और आपको मैं ये भी चाहता कैबिनेट था भारतीय जनता मिनिस्टर पार्टी या रुक जाए। कोई मिनिस्टर का जी बिल्कुल। आपको कोई मिनिस्टर कैबिनेट बनना, मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर का प्रस्ताव दिया था? मैं, हाँ, दिया था ना, लेकिन क्या कैबिनेट मिनिस्टर बनने से वंचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा हो जाएगी? क्या चंद्रशेखर कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए उनके पास गया था? मैंने तो उनसे कहा कि मैं भैया चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। बड़ा भाई कहा उनको, बड़ा भाई भी जो है ना, एक बहुत जिम्मेदारी से कहा जाता है, किसी को ऐसा नहीं कहा जाता। विश्वास किया उनके ऊपर, और कैबिनेट मिनिस्टर और ये सब चीजें, इसको तो मैं जी। ठोकर मारता हूँ। मुझे विधायक कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए, मैंने तो, अगर ये बनना तो 2017-19 में बन जाता मैं। मैंने तो हमेशा दलितों की, पसमानदाओं की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है, जी और मैं उनके स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता हूं, तो मैंने उनसे मना कर चंद्रशेखर जी, दिया। आप कह रहे हैं कि आप अभी भी उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो क्या जी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन का विकल्प अभी खुला है कि नहीं, या अब दरवाजा बंद है अभी? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कि देखिए, रिश्ते जो है ना, वो रिश्ते दिल से होते हैं। मैंने तो जब मैं गया तभी बड़ा भाई मान लिया, और कहा उनसे पूछ लीजिएगा अगर वो मना कर दें, और कहा कि आप बड़े भाई हैं। और मैंने ये भी कहा कि दलितों के सम्मान की रक्षा करना उन आपकी जिम्मेदारी है। ये लड़ाई जो है ना, हिस्सेदारी की है, सामाजिक न्याय होता है हिस्सेदारी, कि मैं, अगर एक एक बाप अपने 2 बेटों में किसी चीज का बंटवारा करे, तो जिसको कम दे देगा, इसको ज्यादा दे देगा, तो बेटों में लड़ाई हो जाएगी। मैंने तो बताया ना, मैंने एक कहानी बताई थी वहां, महाकाव्य की, जी कि पांडव और कौरवों का युद्ध क्यों हुआ। पांडवों ने 5 गांव मांगे अपने बसने के लिए, कौरवों ने वो भी नहीं दिए, तो फिर युद्ध हुआ, धर्म युद्ध। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि मेरा काम, मैं अगर तो जितने आप अब विकल्प मेहनत खुला है करेंगे कि अपने दम बंद है पे। अभी? समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का विकल्प खुला है कि बंद है? जी बिल्कुल, एक लाइन से बता देता हूं ना, कि मैंने ये कहा कि अब हम अपने दम पे लड़ेंगे, और भैया एक बार ये बात 2 महीने पहले कर देते तो दिखाते हमें कितनी ऊर्जा है। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कर्मठ साथियों के भरोसे, अपने नेताओं के भरोसे लड़ूंगा, और जो जीत के आऊंगा, और जब जरूरत पड़ेगी मेरी सरकार बनाने में, तो मैं दूंगा समर्थन, चाहे बहुजन समाज पार्टी को पड़े, चाहे अखिलेश यादव जी को, बिना शर्त समर्थन दूंगा। अगर वो मुझसे एक बार ये भी कह देते कि तू छोटा भाई है, कंधे तो पर अभी करके आप कि तू अपने बिना अपने तो समर्थन अभी कर दे। भीम आर्मी अपने बलबूते पे लड़ेगी। एक चीज बताइए जी चंद्रशेखर आजाद जी, प्रियंका गांधी भी आपसे मिलने आई थी जब आप बीमार थे। कांग्रेस के जी साथ गठबंधन का विकल्प खुला है या नहीं है अभी? देखिए, मैंने सुबह ही कहा था, जब मैंने ये बात हुई, मैं लोकतंत्र को मानता हूं, मैंने ये बात होते ही अपनी कोर कमेटी को दे दी। कोर कमेटी से पूछे बिना हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि इतने कम सीटों पे भी आप समर्थन की बात करें, लेकिन मैंने उनको पीछे हटाते हुए कहा कि देखो, आज समय बहुत बुरा है। समय इतना बुरा है कि जंगल में आग लगी है, तो शेर, बकरी, हाथी, घोड़ा, नेवला, सांप, जो एक दूसरे के विपरीत विरोधी हैं, वो भी अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो मैंने उनसे खुद कहा कि आप पीछे हो जाओ, और मैं उनको सौंप देता हूं। लेकिन जब वो चाहते नहीं, उनको लगता है कि दलितों के बिना सरकार बना सकते हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई अखिलेश जी को। और रही बात गठबंधन की, तो जो अभी विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष में जितना बिखरा होगा उतना बीजेपी को फायदा होगा, तो मैं प्रयास करूंगा
जो बाकी विपक्ष है उसको इकट्ठा करूं, और अगर नई सहमति बनेगी तो फिर अपने दम पे लड़ेंगे और जीत के साबित करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो उन्होंने एक लाइन कही, तो कांग्रेस के साथ अलायंस, कांग्रेस के साथ गठबंधन का विकल्प खुला है अभी। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुंह से नहीं जवाब दूंगा, बल्ले से जवाब दूंगा, अपने काम से जवाब दूंगा, और गठबंधन के विकल्प सभी खुले हुए हैं। तय कोर कमेटी करेगी, जिन्होंने अखिलेश जी के सामने तय किया सभी खुले हैं, वही तय करेंगे। हम तो भीम आर्मी के सिपाही हैं, आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद जी, ओवैसी की पार्टी के साथ क्या गठबंधन विकल्प खुला है? मैं कह रहा हूं टूटे टूटे लोग, सब लोग एकजुट होके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अभी तो शुरू हुआ है प्रयास, और उम्मीद है कल शाम तक अच्छे जो है ना रिजल्ट आने की संभावना है। और सब अच्छे हैं, जो अपने कौम की हक की लड़ाई लड़ रहा है वो सब अच्छे। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, किसी को बुरा कह कोई आगे नहीं बढ़ा। मैं तो अखिलेश जी को भी कह रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। आपने कहा कल शाम तक, जी कल शाम मैंने तक सुबह ही कहा था, आज की 2 दिन में तय करेंगे, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अगर एक बार भी कह दिया होता कि नहीं लेंगे साथ में, तो अपने दम से तैयारी करते, वहां क्यों 2 दिन पड़े रहते, अपने काम को करते। तो मैं समझता हूं सभी के लिए मंगल कामनाएं। और दलित जो है, बड़ी मुश्किल से दलितों में रीढ़ की हड्डी तैयार की है हमने, कि वो अपने भरोसे लड़ने के लिए तैयार हुए। आज हमारा कार्यकर्ता थाने कचहरी में जाकर लोगों को न्याय दिलाता है और आंख से आंख मिला के बात करता है। तो उन कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की रक्षा मुझे करनी पड़ेगी, अपनी बहनों के स्वाभिमान की रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। मैं विधायक एमपी बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श मानता हूँ। विकल्प खुला है, बसपा के साथ विकल्प खुला है, और समाजवादी पार्टी के साथ भी, क्योंकि आप कह रहे हैं बड़े भाई हैं, अगर कुछ बदलाव होता है उनके साथ भी फिर विकल्प खुला है। मैं ये कह रहा हूं, मैं राजनीति में नया हूं। अगर कोई किसी को धोखा देके कहे कि भाई मैंने अच्छी राजनीति की, तो मैं इसको अच्छी राजनीति नहीं मानता हूं। मैं तो समझता हूं कि ये राजनीति नहीं, तो धोखा ही हुआ। तो सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन मैंने जो कहा ना, डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श मानने वाला व्यक्ति, जब उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो मैं मंत्री और विधायक पद की परवाह क्यों करूं? मेरे लिए समाज पहले और समाज का स्वाभिमान पहले, उसको गिरवी नहीं रख सकता। चलिए चंद्रशेखर आजाद जी, कहां से लड़ेंगे? अगर खुद अपने बलबूते पे लड़ेंगे चुनाव, तो कहां से लड़ेंगे? बहन, मैंने तो अखिलेश जी से भी कहा था, भैया से मैंने कहा, वो मुझसे पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा नहीं, पार्टी ने मना किया अभी। तो कहा अगर लड़ना चाहो कहां? तो मैंने कहा जहां मुख्यमंत्री लड़े। तो मैंने उनसे भी कहा था, लेकिन जो पार्टी कहेगी मैं उस आदर्शों का पालन। गोरखपुर से लड़ेंगे आप? मैंने कहा ना, जो पार्टी कहेगी उस आदर्शों का पालन करूंगा। व्यक्ति बड़ा नहीं तो विचारधारा बड़ी होती है। हम डॉक्टर अम्बेडकर मानने और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, विचारधारा के साथ खड़े हैं। जहां पार्टी कहेगी वहां लड़ेंगे। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, नेता नहीं, तानाशाह नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी हमसे जुड़ने का। हम भी इंतजार करेंगे। आप कह रहे हैं कल थोड़ा विकल्प और साफ होंगे, पर खुले अभी सभी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ, फॉर joining us. That was Chandrasekhar Azad, popularly known as Ravan, saying he was insulted today when he met the Samajwadi Party chief because he was offered just 2 seats. He also says he was okay if he was given 5. The Bhim army would be fighting their first election. They are saying they will go it alone if they don't find an alliance. But the possibility of alliance open with everybody, be it the Congress or even be it OVC. With that, let's quickly move on, because that's just not the only political happening of the day where Uttar Pradesh is concerned. A lot went down. Remember, viewers, just a few days, a buzz with news that Yogi Adityanath would be fighting from Ayodhya. No, he's not. He's gone back to Gorakhpur. Many call it his Karm Bhumi. Yogi Adityanath will be fighting this election from Gorakhpur urban. Candidate lists, arrests and more exits. It's a blockbuster Saturday in political Pradesh. The BJP released its candidate list for the first and second phases. The Saffron Party announced candidates for 57 out of the 58 seats which will go to polls in the first phase, and 48 out of 55 seats which will vote in the second phase. More than 68% tickets have been given to candidates from backward classes and women. While the list for third phase was not released, BJP revealed where its star candidate Chief Minister Yogi Adityanath would fight from. आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव
में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। Yogi is all set to fight from his home constituency. देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav took a jibe at the UP chief minister, saying that the party sent him packing home before the people could. भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा। The Samajwadi Party is trying to win back BJP's non-Yadav OBC vote bank by poaching key leaders. On Saturday, the SP suffered a blow with the police arresting its MLA Nahid Hassan under Gangster Act just days after the party named him in the candidate list. Meanwhile, in a setback to Mayawati, former UP Minister Ramveer Upadhyay jumped from the BSP to BJP. Battle for Uttar Pradesh is heating up, and netas are adding new twists to the political thriller each passing day. Bureau Report, India Today. Welcome back, viewers. Now, with less than a month left for Punjab to poll, Punjab polls on the 14th of February, the Congress gave out its first list. Let's just take you through the list of candidates. Out of 117 constituencies, the top brass has decided seats for 86 candidates, which includes just 9 women. Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi will contest from Chamkaur Sahib seat, while Punjab Congress Chief Navjot Singh Sidhu has been fielded from Amritsar East. Recent Congress joinee and actor Sonu Sood's sister Malvika Sood will fight from Moga, while popular singer turned Neta Sidhu Moosewala will contest from Mansa. The seat allotment to the new joinees has sparked rebel in the Punjab Congress as Moga's sitting party MLA Harjot Kamal has quit the Congress and joined the BJP. He's likely to get a BJP ticket from Moga. Mansa sitting Congress MLA Nazar Singh too has raised the banner of revolt and he's opposed the ticket allotment to Moosewala. कांग्रेस हाईकमान का और मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उसमें से सबके सब जीतने वाले उम्मीदवार हैं और आज दूसरी पार्टियों में जिस तरह से बिखराव पैदा हुआ है, जिस तरीके से इधर के उधर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं एक तरफ 5, 6, 7 गुटों में सारा ओपोजिशन बांटा गया है और कांग्रेस पार्टी संगठित है। कांग्रेस पार्टी कंफर्ट मार्जिन से 2022 में दोबारा सरकार बनाएगी। जो लिस्ट उन्होंने जारी करी सोच समझ के करी होगी, लेकिन फैसला तो पब्लिक करेगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ 10 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। With that, viewers, I'm going to go into a quick break. To stay with us, news and updates continue on the other side right here on India Today. You are watching India Today.